आगे रुक करेंगे बड़ी खबर का। दुबई एयर शो के दौरान बड़ा विमान हादसा हुआ है। दुबई एयर शो के दौरान प्लेन क्रैश हुआ है। एयर शो में फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान प्लेन क्रैश हो गया। दोपहर 2:10 पर यह घटनाक्रम बताया जा रहा है। दुबई एयर शो में तेजस विमान क्रैश हुआ है। बड़ा विमान हादसा। दोपहर 2:10 पर तेजस विमान क्रैश हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। एयर शो में फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान ये विमान क्रैश हुआ है। तो एयर शो में फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान प्लेन क्रैश हुआ है। दुबई एयर शो में तेजस विमान क्रैश हुआ है। बता दें कि एयर शो के दौरान ये हादसा हुआ है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब तक पहुंचा रहे हैं बड़ी खबर। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से क्रैश हुआ। उसके बाद धुएं का गुबार, आग का गुबार दूर दूर तक फैला हुआ नजर आया। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? तो ये खबर जो है दुबई से निकलकर सामने आ रही है और दुबई में यहाँ पर जो है सैन्य अभ्यास चल रहा था और उसके दौरान जो है ये युद्धाभ्यास के दौरान लड़ाकू विमान तेजस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। काफी हाई स्पीड युद्धाभ्यास था ये, एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं उनमें जो है कई बार हमने देखा है कि कोई नॉर्मल किस्म की भी होती है जिसमें अलग अलग तरह के कोर्स किए जाते हैं, लेकिन इसमें जो है बताया जा रहा है कि हाई स्पीड था ये। तो इसमें जो है खबर जो निकल के सामने आ रही है कि वहां पर वो प्लेन जो है क्रैश हो गया और उस पायलट के बारे में जो है फिलहाल अभी जानकारी नहीं है। और ये डेमो फ्लाइट की जो ये क्रैश हुई है और ये तकरीबन जो है जो न्यूज एजेंसियां हैं उनके अनुसार तकरीबन दोपहर में 2:10 के समय में ये जो है डेमो फ्लाइट ये इसका हादसा हुआ। और उसके बाद जो है पायलट खुद को अभी पायलट के बारे में अभी फिलहाल कोई जानकारी मिल नहीं पाई है इसमें। और जो ये इससे पहले जो हमने देखा था कि 2024 में राजस्थान के पोखरण में भी एक युद्धाभ्यास के दौरान जो है एक इंजन फेल होने से तेजस जो है क्रैश हो गया था। तो तेजस जो है वो भारत के द्वारा निर्मित किया गया एक विमान है। तकरीबन 13 मीटर से ज्यादा लंबा विमान है ये। 3000 किलोमीटर की ये एक बार में उड़ान भर सकता है और तकरीबन 6500 किलोग्राम इसका वेट है। और इसकी जो कीमत है वो तकरीबन 600 करोड़ रुपए की कीमत है और तकरीबन 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये विमान जो है वो तेजी से आगे बढ़ सकता है। इसकी स्पीड जो है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तेजस के लेकर इसका जो रिकॉर्ड है वो काफी बेहतरीन शानदार रहा है अभी तक। और HAL के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और दुबई एयर शो में जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई उसके बाद से जो है अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस पूरे मामले को लेकर जो है जो प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आखिरकार फ्लाइट क्यों क्रैश हुई, क्या वजह रही, क्या ऐसा हुआ फ्लाइट के अंदर, जो उसके बारे में पता लगाया जाएगा। और जो उसका ब्लैक बॉक्स है वो भी पता लगाया जाएगा, उससे भी पता चलेगा कि आखिरकार इस पूरी घटना में क्या कुछ हुआ था, आखिरी मोमेंट्स पर क्या हुआ था। तो जो तेजस को लेकर जो जांच होगी वो अपने स्तर पर होती ही है क्योंकि सामान्य तौर पर अब, लेकिन ये जो घटना हुई है ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और पायलट के बारे में जो है जानकारी जुटाई जा रही है। सौरभ, ललित, बड़ा सवाल है, जब भी क्रैश हुआ तो क्रैश की तस्वीर हम देख पा रहे हैं वीडियो में, जो हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, स्पीड बेहद तीव्र स्पीड है। जिस एरिया में क्रैश हुआ उसके बारे में कोई जानकारी इकट्ठा कर पाए हैं? क्या प्लेन एरिया था, सरफेस था या फिर रिहायशी क्षेत्र था? क्योंकि एयर शो हुआ है उसके आसपास के एरिया को कवर अप किया गया होगा, उसके बारे में कोई जानकारी इकट्ठा हो पाई है? देखिए, जब कभी भी इस तरीके के मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं तो वो ऐसे एरियाज में होते हैं खास तौर पर कि जहाँ पर किसी भी तरह का नुकसान ना हो और किसी भी तरह की जनहानि ना हो। तो जिस तरह की तस्वीरें साइड से निकलकर सामने आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये हादसा जहाँ पर हुआ है वो वहाँ पर जो है रेजिडेंशियल इलाका तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रेत भी दिखाई दे रही है और कुछ सामान्य सी बिल्डिंगें भी दिखाई दे रही है। तो ये अभी तक जो है इसमें एक बेसिक जानकारी निकलकर सामने आई है कि आखिरकार ये जो घटना हुई है ये घटना तकरीबन दोपहर 2:10 पर हुई और ये डेमो फ्लाइट की उड़ान थी और ये विमान जो है अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया
उसके बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और जैसे ही ये जमीन पर गिरा उसके बाद इसमें धमाका भी होता है और उसके बाद पूरे आसमान में जो है काले धुएं का एक गुबार छा जाता है। तो काफी सारा जो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये घटना वैसे काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक तरीके से सोचने वाली भी है कि आखिरकार ये क्यों घटना हुई, इसके पीछे की वजह क्या थी। तो अब जांच एजेंसियां जो एयरफोर्स की जांच एजेंसियां हैं वो पता लगाएंगी कि आखिर क्या थी और हो सकता है कि वो चलिए ललित, अब सवाल बेहद अहम हो जाता है जब जो ट्रेनिंग है, जो एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिलती है आसमान में, उसमें सवाल ये कि सुरक्षा सुनिश्चित होती है, तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो किया जाता है, उसके बाद इस तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं, बावजूद इसके इतनी बड़ी घटना होना कहीं ना कहीं सुरक्षा के मानकों पर कई सवाल खड़े कर देता है। सवाल ये भी कि इससे पहले भी दुर्घटना हुई जिसका आपने जिक्र भी किया, क्या कहीं कोई खामी थी? अगर खामी थी तो इस तरह से बार बार तेजस में ही इस तरह की समस्याएं क्यों आ रही हैं, ये भी एक सवाल है। देखिए, सवाल तो बिल्कुल है कि आखिरकार अगर ये दूसरी दुर्घटना है तो फिर ये दूसरी दुर्घटना हुई क्यों। लेकिन देखिए, एक कहा जाता है कि अगर सबसे बेहतरीन हवाई सुरक्षित सफरों की बात अगर होती है तो उसमें सबसे ज्यादा सुरक्षित जो है हवाई यातायात को माना जाता है, क्योंकि ये जो सफर होता है ये एक तरीके से हाईली टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड विमानों में होता है। अब वो भले ही सिविल हो या फिर वो फाइटर जेट्स हो। तो और जब कभी भी किसी भी फाइटर जेट की या किसी सिविल या एक तरीके से जहाज की जब उड़ान होती है तो उससे पहले उसे तकरीबन 100 से 150 किसी के चेक से गुजरना पड़ता है और उसके बाद ही वो होता है। और इससे पहले हमने देखा कि अभी तेजस में हुआ है, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि मुंबई में भी एक प्लेन क्रैश हो गया था, उसमें भी बड़ी एयर इंडिया का। तो कई तरह की चीजें हैं जिसमें चेक्स होते हैं, लेकिन बावजूद उसकी दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि ये एक तरीके का टेक्निकल इक्विपमेंट है और टेक्निकल इक्विपमेंट में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का फेलियर आ सकता है, कोई मशीन है। तो लेकिन फिर भी माना जाता है कि ये सफर एक तरीके से सुरक्षित सफर होता है। और फाइटर जेट्स में तो उन जो सिक्योरिटी चेक्स हैं उनका लेवल और भी बढ़ जाता है। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बात है कि अब तेजस क्योंकि एक शानदार विमान है, इसका अपना एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है, भारतीय सेना इसका इस्तेमाल भी कर रही है और उसके बावजूद जब ये घटना हुई है तो ये निश्चित तौर पर ये पता लगाया जाएगा कि आखिरकार इस घटना की वजह क्या थी। बिल्कुल, वजह क्या थी वो तस्वीरें भी साफ होनी चाहिए, क्या जो पैरामीटर्स थे उनका ध्यान रखा गया और रखा गया तो उसके बाद कमी आखिर किस स्तर पर रह गई थी। एक्सरसाइज ललित, ये जो रेगुलर एक्सरसाइज थी वो की जा रही थी या फिर ये कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज थी जो आर्मी के द्वारा की जा रही थी, इसके बारे में भी कोई जानकारी इकट्ठा हो पाई है? सिर्फ एक ही तेजस था या फिर और भी प्लेन्स थे इस एक्सरसाइज में शामिल किए गए थे? देखिए, अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है सारा उसमें ये बताया जा रहा है कि ये एक तरीके का युद्धाभ्यास था और हाई स्पीड युद्धाभ्यास था। इसमें जो टेस्टिंग होनी थी वो एक तरीके से जो अभ्यास होना था, प्रैक्टिस होनी थी, वो हाई स्पीड में होनी थी। अच्छी जानकारी प्राथमिक तौर पर निकलकर सामने आ रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी जो है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी जो है इस बारे में और विस्तार से जानकारी दी जाएगी और वो बताएंगे कि आखिरकार ये पूरा क्या हुआ है इस पूरी घटना में, जो कि इस तरीके से वो हुआ है। और अब देखना होगा कि क्या कुछ जानकारी जो है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस पूरे मामले में निकल कर सामने आ। बिल्कुल देखने वाली बात होगी ललित कि अब बड़ा विमान हादसा जरूर हुआ है, खामी किस स्तर पर रह गई थी और जांच किस पहलू में किस ओर जाती है, कुछ उम्मीद की जा सकती है ललित कि कब तक इसकी जांच पूरी हो जाएगी? क्योंकि बड़ा दुर्घटनाक्रम हुआ है और अब जांच की उम्मीद कब तक की जा सकती है? क्योंकि एयर इंडिया के जब घटनाक्रम हुआ था, दुर्घटना हुई थी, हमने देखा था जांच के कई पहलू होते हैं, कई जो चरण है उससे होकर गुजरती है समयबद्ध तरीके से। इसमें अमूमन पूर्व में भी आपने जिक्र किया कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसकी जो जांच थी अमूमन उसके दायरे में ही इसकी जांच संपन्न हो जाएगी, उम्मीद की जा सकती है और आगे सुनिश्चित होगी सुरक्षा की, आगे अब सेफ रहें चीजें। बिल्कुल, देखिए आर्मी हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो, जब कभी भी इनमें किसी भी तरीके की दुर्घटना होती है तो इसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन का अपना एक सेट पैटर्न है, एक टीम पूरी इन्वेस्टिगेट होती है, एक टीम फॉर्म होती है और उसमें जो है कमांड में ये पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। अब तेजस किसी बार दुर्घटनाग्रस्त हुआ है
तो वो जो तेजस की दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वो तेजस को लेकर जो है किस तरीके की जांच एजेंसी गठित होती है, क्या कुछ पता लगाया जाता है, किस तरीके से पता लगाया जाता है, ये सब कुछ हमें देखना पड़ेगा। और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी जो है इस बारे में जो है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान आएगा और वो बताएंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था और ये वहां पर क्यों गया हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया ललित, तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए, साझा करने के लिए।